प्रश्न पूछने का दुस्साहस किया, इसके लिए क्षमा करें। आपकी ही कृपा अनुग्रह से हम लोग नेपाल से आए, मधुर उपदेश सुनने को मिला, यह हमारा अहोभाग्य। कल के प्रवचन के दौरान भगवान ने कहा कि एक ही क्षण में पूर्ण पाप कट जाते, लेकिन मैंने सुना है कि पूर्व जन्म का पाप या कहें प्रारब्ध भोगना पड़ता है। भगवान कृपया शंका दूर करें, भोगना चाहो तो भोगना पड़ता है, भोगना न चाहो तो कट सकता है, सब तुम पर निर्भर है। अगर हिसाबी किताबी हो तो भोगना पड़ेगा। तुमने हिसाब किताब रखा तो अस्तित्व भी हिसाब किताब रखता है। तुमने हिसाब किताब जला दिया, अस्तित्व भी जला देता। अस्तित्व तो दर्पण है, तुम जैसे हो वैसा ही झलका देता है। अब बंदर अगर दर्पण में झांकेगा तो तुम ये मत समझना कि देवता की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। बंदर दर्पण में झांकेगा तो बंदर ही दिखाई पड़ेगा। निश्चित तुमने जो सुना है ठीक सुना है। लोग कहते रहे, हिसाबी किताबी लोग, गणित की लकीर से चलने वाले लोग, हिसाब किताब में यह बात समझ में आती है कि बुरा किया है तो भला करके बुरे को मिटाना पड़ेगा, तभी न्याय हो पाएगा, तभी हिसाब किताब पूरा होगा। इसलिए उनको लगता है कि जन्मों जन्मों तक बुरा किया, अब जन्मों जन्मों तक भला करेंगे, तब कहीं चुकतारा हो पाएगा। यह हिसाबी किताबी की दुनिया है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन का दादा मर रहा था, तो दादा ने अपने पोते को समझाते हुए कहा, नसरुद्दीन बेटा काम करो, बेकार फिरना अच्छा नहीं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने एक फर्म में 6 रुपए महीने की नौकरी की थी और फिर 5 साल के बाद उतनी ही बड़ी फर्म का मालिक बन गया था। मुल्ला नसरुद्दीन ने हाथ मटका कर कहा, दादाजी वे जमाने लद गए, अब ऐसी धांधली नहीं चलती, हर जगह कायदे से हिसाब रखा जाता है। हिसाबी किताबी मन एक ढंग से सोचता है, प्रेमी दूसरे ढंग से सोचता है, वे ढंग अलग है। अगर तुम ज्ञान के मार्ग पर चलोगे तो तुमने जो सुना है वो ठीक ही सुना है कि पूर्व जन्म के पाप कहें या प्रारब्ध, उन्हें भोगना पड़ेगा। भोगना ही नहीं पड़ेगा, उनके प्रतिकार के लिए उतने ही शुभ कर्म करने पड़ेंगे। और ये तो अंतहीन प्रक्रिया होगी, इसमें से छूटोगे कैसे? कितने जन्मों तक तुमने पाप किए, उतने ही जन्म लग जाएंगे उन्हें भोगने में। और इस बीच भी तुम खाली तो नहीं बैठे रहोगे, इस बीच भी कुछ तो करोगे। कुछ भी करोगे तो पाप होता रहेगा। तुम ये मत सोचना कि पाप करने से ही पाप होता है, जीने मात्र से पाप हो जाता है, सांस लेने से पाप हो रहा है। देखते नहीं तेरापंथी जैन मुनि नाक पर मुंह पट्टी बांधे रखता है, किस लिए? क्योंकि सांस की गर्म हवा में तैरते छोटे छोटे कीटाणुओं को मार डालती। सांस ही लेने में पाप हो रहा, एक श्वास में करीब 1 लाख जीवाणुओं की हत्या हो जाती। अब तुम क्या करोगे? सांस तो लोगे, कम से कम अपने खाट पे ही पड़े रहोगे, मगर सांस तो लोगे, भोजन तो करोगे, पानी तो पियोगे, जियोगे तो कुछ, चलोगे फिरोगे, हिलने डुलने में पाप हो रहा है। जीने का अर्थ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। तो ये इतने जन्म तुम्हें पुराने पाप काटने में लग जाएंगे और इस बीच तुम बैठे नहीं रहोगे, गोबर गणेश बन के बैठे नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ करोगे। उस करने से फिर नया पाप होता रहेगा। फिर इस श्रृंखला का अंत कहां होगा? ये गणित बड़ा लंबा है, इस लंबे गणित में से बाहर आने का उपाय नहीं। लेकिन जो बाहर आना ही नहीं चाहते उनको यह गणित बड़ा सहारे का है। वो कहते हम करें भी क्या, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। ये प्रारब्ध को भोगने की बात उनकी तरकीब है, वो बाहर निकलना नहीं चाहते। मेरे पास लोग आते, वो कहते हम सन्यास तो लेना चाहते मगर अभी प्रारब्ध।
जैसे उन्हें पता है कि प्रारब्ध क्या है, जैसे उन्हें पता है कि प्रारब्ध रोक रहा है, वो कहते हैं अभी तो प्रारब्ध ऐसा है कि अभी तो संसार में रहना पड़ेगा। संसार में रहना चाहते हो, सीधा क्यों नहीं कहते प्रारब्ध की आड़ क्यों लेते हो? ये चालबाजी क्यों, ये बेईमानी क्यों, ये होशियारी क्यों? इतना ही कहो ना सीधा कि अभी संसार में रहना है, अभी धंधा करना है, अभी चोरी बेईमानी करनी है। प्रारब्ध ऊंचा शब्द उपयोग कर लिया, उसके पीछे तुम छिप गए, उससे तुम्हें सहारा मिल गया। अब तुम्हें यह कहने का भी कारण नहीं रहा कि मैं अपनी वजह से रुका हूं, प्रारब्ध रोक रहा है। तुम्हें जो करना है वो तुम करते हो, तुम्हें जो नहीं करना है वो तुम नहीं करते हो, लेकिन प्रारब्ध के बहाने तुम अपने को बचा लेते हो। स्थगित कर रहे हो तुम जीवन को। तुम कहते हो पहले सब भोग लेंगे फिर कहीं मुक्ति होगी। तुम असल में मुक्ति चाहते नहीं। भक्ति का शास्त्र छलांग में भरोसा करता है। भक्ति का शास्त्र कहता है तुम परमात्मा पर छोड़ दो इसी क्षण और तुम मुक्त हो गए। भक्ति के शास्त्र की कीमिया समझो। भक्ति का शास्त्र कहता है कि तुमने कुछ कभी किया है, यह बात ही भ्रांत है। कर्म का सिद्धांत ही भ्रांत है कि तुमने कुछ किया है। जो परमात्मा ने करवाया है हुआ है। जिस दिन तुम इस बात को परिपूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे, बड़ी कठिन है बात, क्योंकि फिर अहंकार को कोई जगह नहीं बचती। जब सभी वह करवा रहा है तो अहंकार को कोई स्थान नहीं बचा। पाप भी उसके, पुण्य भी उसके, अच्छा भी उसका, बुरा भी उसका। जिलाए तो वह, मारे तो वह। फिर तुम्हारे अहंकार को कहीं कोई जगह नहीं है। वो अहंकार कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं करता हूं। अहंकार राजी है अगर बुरे कर्म का भी बोझ हो ढोने को, तो भी राजी है, मगर कर्म होना चाहिए। अहंकार कहता है मैं चोर हूं, यह भी राजी हूं, मुझे ऐसी साधुता नहीं चाहिए जिसमें मैं ही ना रहूं। और मैं के बिना साधुता, मैं के बिना गए साधुता फलती नहीं। साधुता का एक ही अर्थ है कि मैं समाप्त हुआ। भक्त का अर्थ होता है कि उसने सब परमात्मा पर छोड़ दिया, कि तूने जो करवाया हुआ, तू जो करवा रहा होगा, जो आगे भी तू करवाता रहेगा, होता रहेगा। मैं अपने को विदा करता हूं, मैं अपने को नमस्कार करता हूं। भक्त अपने अहंकार को अलविदा कह देता है। यही समर्पण है। इस समर्पण में ही क्रांति घट जाती। फिर कौन करता? जब करता ही ना बचा तो कर्म कैसे, कैसा प्रारब्ध? तो तुम पूछते हो कि क्या प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है? भोगना चाहो तो भोगना पड़ता है। भोगना चाहो तो कर्म का सिद्धांत मानो। अगर न भोगना चाहो तो भक्ति की ऊर्जा में उतर जाओ। कर्म का सिद्धांत संकल्प पर आधारित है, भक्ति की क्रांति समर्पण पर। कर्म के सिद्धांत में अहंकार केंद्र पर है, भक्ति के सिद्धांत में कोई अहंकार नहीं। एक ही परमात्मा सब चला रहा है, हम उसके ही हाथ में कठपुतलियां हैं। उसने जो करवाया वह हुआ है। फिर कोई दंश नहीं है, कोई ग्लानि नहीं, कोई अपराध नहीं। जरा सोचते हो इस अपूर्व भाव दशा को, जब चित्त में कोई अपराध नहीं रह जाता, कोई ग्लानि नहीं रह जाती, कोई रोना धोना नहीं रह जाता कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, वैसा हो जाता तो अच्छा था, आगे ऐसा कर लूं, आगे ये भूल ना हो, ये ठीक हो जाए, वह ठीक हो जाए। सारी चिंता गई। सारी चिंता भक्त एक ही गठरी में उतार के रख देता परमात्मा के चरणों में। वो कहता ये रो, तुम जानो, अब जो भी तुम्हें मुझसे करवाना हो करवा लो। चोर बनाना हो तो चोर बन जाऊंगा, अपराध अपने ऊपर न लूंगा। और साधु बनाना हो तो साधु बन जाऊंगा, और पुण्य का अहंकार अपने ऊपर न लूंगा। तुम्हारी जो मौज, तुम्हें जो खेल खेलना हो मुझसे खेल लो। ये भक्ति की अपूर्व क्रांति है, उत्क्रांति है। तो मैंने निश्चित कहा तुमसे, क्योंकि सांडिल्य को समझा रहा हूं। वो भक्ति के परम उपदेष्टा हैं। जैसे पतंजलि योग के, ऐसे सांडिल्य भक्ति के। जैसे महावीर कर्म के, ऐसे सांडिल्य भक्ति के। जिनको हिम्मत हो
और बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं को छोड़ना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। बुरे का भी सहारा मैं ले लेता है। वो कहता कोई फिक्र नहीं, चिंता रहे, बेचैनी रहे, मगर मैं रहूं। अब ये निश्चिंत आकाश तुम्हें उपलब्ध होता है। तुमने अपने को पैदा तो नहीं किया है, या कि किया है? तुमने अपने को बनाया तो नहीं, या कि बनाया है? तुम अपने सृष्टा तो नहीं। तुम उसकी ही मौज की एक लहर हो। उसने चाहा तो हुए, वह जिस दिन चाहेगा उसी दिन नहीं हो जाओगे। फिर उसने तुमसे जो करवाया करवाया। तुम्हारे कृत्यों में तुम्हारापन क्या है? राह जाते थे कि स्त्री के प्रेम में पड़ गए। प्रेम हुआ, तुमने किया नहीं। बचपन से ही तुम्हें एक धुन सवार थी कि गहरे संगीत में उतरना है। होश नहीं था, तब से संगीत की धुन सवार थी। कहते मोज़ार्ट जब 3 साल का था तब उसने बड़े बड़े संगीतों को चकित कर दिया। 3 साल का बच्चा ये संगीत की धुन खुद तो पैदा नहीं की होगी, ये आई होगी। तुम जरा अपने जीवन को ठीक से पहचानने की कोशिश करो। तुमने जो किया है सब हुआ है, करने की भ्रांति हो रही है। जिस दिन ये दिखाई पड़ जाएगा कि सब हो रहा है, निश्चिंत हुए, विश्राम आ गया। मैं उस परम विश्राम को ही भक्ति कहता हूं। फिर वैसी घड़ी में एक ही क्षण में पूर्ण पाप कट जाते हैं। असल में यह कहना कि एक ही क्षण में पूर्ण पाप कट जाते हैं कहना उचित नहीं है, क्योंकि उस क्षण में जाना जाता है मैंने कुछ किया ही नहीं, ना पाप ना पुण्य, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कर्तृत्व नहीं। कर्ता कट जाता है, कर्ता का भाव गिर जाता है। कर्ता के भाव के गिरते ही कर्ता के साथ जुड़ी सारी धारणाएं विदा हो जाती। तुम्हारी मर्जी, धीरे धीरे चलना हो, पहुंचना कभी ना हो, चलते ही रहना हो तो ठीक है, काटो पाप, प्रारब्ध भोगो। मगर वो जुम्मा प्रारब्ध पर मत छोड़ो। वो जुम्मा तुम्हारा है, प्रारब्ध तो तरकीब है, बहाना है। अगर मुक्त होना चाहो तो इसी क्षण मुक्ति के द्वार खुले। द्वार मुक्ति के कभी बंद ही नहीं होते, किसी युग में बंद नहीं होते, कलयुग में भी नहीं, किसी काल में बंद नहीं होते, पंचम काल में भी नहीं, किसी स्थल पर बंद नहीं होते, ना नरक में न पृथ्वी पर, कहीं बंद नहीं होते। मुक्ति के द्वार सदा खुले, जिसकी भी हिम्मत हो उतर जाए। बस हिम्मत की एक ही शर्त पूरी करनी। भक्ति ये नहीं कहती कि कर्म छोड़ो, भक्ति कहती कर्ता छोड़ो। एक ही आघात में जड़ कट जाती। कर्ता ही कट गया तो कर्म कट गए। कर्म तो पत्तों जैसे हैं, कर्ता जड़ जैसा है। तुम पत्ते काटते रहते हो, नए पत्ते निकलते आएंगे। जड़ में पानी डाल रहे हो, जड़ में खाद डाल रहे हो, जड़ जमीन में गड़ी है, रस पी रही, और तुम पत्ते काट रहे हो। काटते रहो पत्ते जन्मों जन्मों तक, नए पत्ते निकलते आएंगे और तुम काटते रहना। जड़ ही काट दो। ज्ञान मार्गी पत्ते काटता है, भक्त जड़ काट देता है। कर्म पत्ते हैं, कर्ता जड़ है। जड़ के काटते ही सब विलीन हो जाता है। और स्वभावतः जो पत्ते काटता रहा उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कहता है कि हम कितने दिन से काट रहे हैं, काटते हैं और नए निकल आते। ये कोई इतना आसान थोड़ी है। जो जड़ काटना जानता है वो कहता है एक क्षण में हो जाता है, एक कुल्हाड़ी की बात खत्म हो गई। ज्ञानी हंसता है, वो कहता तुम समझ क्या रहे हो अपने आप को। इधर मैं कैंची लिए बैठा हूं, काटता रहता हूं, नए पत्ते निकलते आते हैं। बड़ा प्रारब्ध का लंबा जाल है। कहीं एक चोट में कटी, मगर वो कैंची लिए बैठा, उसे कुदाली का पता नहीं, उसे कुल्हाड़ी का पता नहीं, उसे जड़ का ही पता नहीं है। जड़ छिपी है, पत्ते प्रकट हैं, जड़ अप्रगट है। कर्म तो तुम्हारे दुनिया भर देख लेती, कर्ता कोई नहीं देख पाता। तुम ही बहुत खोज करोगे, अपने भीतर खोदोगे तो कर्ता पकड़ में आएगा। वो जड़ है और वो छिपा है भीतर और रस ले रहा है।
और वहीं से पल्लव निकल रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं, शाखाएं निकल रही, फूल निकल रहे हैं, जिंदगी चल रही। जीवन कर्ता के भाव से फैल रहा है। आवागमन छूट जाए इसी क्षण अगर तुम जड़ काट दो। अथाह सागर में डूबते जहाज या पूजा के अंजुरी भर जल में। सोचो, अथाह सागर में डूबते जहाज या पूजा के अंजुरी भर जल में। वो जो पूजा का अंजुली भर जल है उसमें बड़े बड़े जहाज डूब जाते, उसमें सब डूब जाता, सारा संसार डूब जाता है। अथाह सागर में डूबते जहाज या पूजा के अंजुरी भर जल में, अविश्वास के लंबे युग या पूरे समर्पण के एक पल में। कहीं नहीं या दोनों में, हे राम तुम हो या केवल मैं। अनंत आकाश के विस्तृत छलावे या बाहों में लिपटी मोहक सच्चाई में। छोटे सुखों की बेमानी ऊंचाइयां या सार्थक दुखों की गहराई में। कहीं नहीं या दोनों में, हे राम तुम हो या केवल मैं। बुढ़ापे के ठंडे विवेक या उद्दाम यौवन की दहकती आग में। मृत्यु से हर बार पराजित शरीर या फूलों में विकसित होते पराग में। कहीं नहीं या दोनों में, हे राम तुम हो या केवल मैं। बेलगाम खल और कामी मन या मुक्ति की कमजोर असफल तलाश में। धरती पर स्वामी ढूंढूं आकाश में। कहीं नहीं या दोनों में, हे राम तुम हो या केवल मैं। बस इतनी ही बात समझ लेने जैसी। राम है अगर केवल और तुम गए तो अंजुरी भर पूजा के जल में बड़े बड़े जहाज डूब जाते। अगर तुम हो और राम नहीं तो अनंत अनंत जन्मों तक तुम चेष्टा करो, नाव बनाओ, नाव कभी बनेगी नहीं, पार तुम कभी हो ना पाओगे, डुबकी कभी लगेगी नहीं, तुम किनारे पर ही चलते रहोगे और चलते रहोगे। पूजा का अंजुली भर जल पर्याप्त है, एक भाव समर्पण का पर्याप्त है। हजार उपाय, व्रत, उपवास, त्याग, तपश्चर्या काम नहीं आते। एक उपाय झुक जाना, माथा टेक देना उसके चरणों में पर्याप्त है।